दोस्तों पुष्पा 2 को रिलीज़ हुए पूरे 6 दिन हो चुके हैं और हर रोज़ डेली ये नए नए रिकॉर्ड बना रही है। 6 दिनों में इस मूवी ने लगभग 880 करोड़ रुपए का दुनिया भर में ग्रोस कलेक्शन किया और भारत में 710 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया। अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो भारत में इसने 645 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन अब तक कर लिया है और ये मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके सभी रिकॉर्ड्स के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मंगलवार के इसके कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। मंगलवार को छुट्टी नहीं थी तो भी इस मूवी का जो कलेक्शन है 50 करोड़ रुपए से ऊपर रहा। इसने 52 करोड़ रुपए कमाए। तेलुगु वर्जन में इस मूवी ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए कमाए। ये मूवी ओरिजिनली तेलुगु वर्जन में बनी है तो भी इसका कलेक्शन 11 करोड़ रुपए, जबकि हिंदी वर्जन की बात करें तो हिंदी वर्जन में इसने 38 करोड़ रुपए कमाए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे आंकड़े कभी भी देखने को नहीं मिलते कि ओरिजिनल लैंग्वेज में मूवी इतना पैसा कमा रही हो और कुछ दिनों के बाद में 3 गुना ज़्यादा पैसा उसके हिंदी वर्जन में वो मूवी कमा रही हो। मतलब पुष्पा की जो फायर है, पूरा देश उस फायर को एंजॉय कर रहा है। इससे पहले मंडे को भी इस मूवी ने भारत में 64 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 46 करोड़ रुपए कमाए थे और तेलुगु वर्जन में सिर्फ 13 करोड़ रुपए कमाए थे। तेलुगु वर्जन की कमाई से कई गुना ज़्यादा, लगभग 3 गुना ज़्यादा जो कमाई थी वो हिंदी वर्जन में थी। तो मंगलवार और बुधवार के रिकॉर्ड्स को देखकर तो ये लगता है कि ये मूवी का जो एक फायर है पूरे देश में लगी पड़ी है। लोगों को पुष्पा द फायर पसंद आ रहा है। इसी के साथ पुष्पा द रूल का नेट कलेक्शन हो जाता है भारत में 645 करोड़ रुपए और आज ये 650 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। तेलुगु वर्जन में इसने अब तक 222 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और हिंदी वर्जन में इसने 370 करोड़ रुपए की अब तक कमाई कर ली है। अब बात करें इस मूवी के रिकॉर्ड्स की जो पिछले 2 दिनों में इस मूवी ने बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड तो फास्टेस्ट 300 करोड़ क्लब में एंट्री है। जवान इससे पहले नंबर 1 पोजीशन पर थी, उसने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था। इसने सिर्फ 5 दिनों में 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दूसरा है फास्टेस्ट 350 करोड़ क्लब में एंट्री। जवान को 9 दिन लगे थे 350 करोड़ रुपए कमाने में। मैं हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसने सिर्फ 6 दिनों में 350 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब इसका अगला टारगेट है फास्टेस्ट 400 करोड़ क्लब में नंबर 1 की कुर्सी हथियाना, जो अभी जवान के पास में है। जवान ने 11 दिन में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था और अब देखते हैं ये कितनी दिनों में करें। हालांकि मुझे लगता है ये 7 या 8 दिनों में 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करके नंबर 1 की कुर्सी तो हासिल कर ही लेगी। अब बात करें पहले 6 दिनों में हिंदी वर्जन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ के बारे में, तो इसमें भी इसने जवान को पछाड़ दिया है। इसने 370 करोड़ रुपए कमाए हिंदी वर्जन में 6 दिनों में। जवान ने कमाए थे 306 करोड़ रुपए। उसके बाद तीसरे नंबर की पोजीशन पर अब आ चुकी है पठान, जिसने 296 करोड़ रुपए कमाए हैं। 4th नंबर पर आ चुके हैं एनिमल, जिसने 278 करोड़ रुपए कमाए थे और 5वें नंबर पर है गदर 2, जिसने 261 करोड़ रुपए कमाए थे। अब बात करें मंडे के रिकॉर्ड्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी टाइगर 3 है, जिसने सोमवार को 58 करोड़ रुपए के अराउंड कमाए थे और वो उस दिन दिवाली की छुट्टी थी। और मुझे लग रहा था कि ये 40 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमाएगी और शायद ये 2nd नंबर की पोजीशन पर आ जाए, और ऐसा ही हुआ। इसने बाहुबली, पठान, जवान, स्त्री 2 सबको पीछे छोड़कर टाइगर 3 के बाद 2nd नंबर की पोजीशन हथिया लिया है। इसने 46 करोड़ रुपए कमाए मंडे को हिंदी वर्जन में। अब इस लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर बाहुबली और एनिमल है, जिसने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। 5वें नंबर की पोजीशन पर इसमें गदर 2 है, जिसने 38 करोड़ रुपए कमाए थे। जवान इस पोजीशन में टॉप 10 में ज़रूर है, लेकिन टॉप 5 में नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ 30 करोड़ रुपए कमाए थे और वो इस लिस्ट में 10वें नंबर की पोजीशन पर है। पठान इस लिस्ट में टॉप 10 में कहीं पर भी नहीं है। अब बात करें मंगलवार को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ के बारे में, तो इस लिस्ट में पुष्पा द राइज 3rd पोजीशन पर है। 1st पोजीशन पर है गदर 2, जिसने 55 करोड़ रुपए कमाए थे। 2nd पर है सलमान खान की टाइगर 3, जिसने 43 करोड़ रुपए कमाए थे। 3rd पर जैसे कि मैंने आपको बताया पुष्पा द रूल है, जिसने 38 करोड़ रुपए कमाए। 4th पोजीशन पर है एनिमल, जिसने 34 करोड़ रुपए कमाए। और बाहुबली इस लिस्ट में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा, इसने 30 करोड़ रुपए कमाए। जवान इस लिस्ट में टॉप 10 में कहीं पर भी नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गदर 2 और टाइगर 3 पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, इसलिए उन्होंने भरपूर कमाई करी। लेकिन पुष्पा द राइज वर्किंग डे होते हुए भी 38 करोड़ रुपए कमा पाई है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो पुष्पा द रूल को नंबर 1 पोजीशन पर होना चाहिए। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, पुष्पा द राइज बोल देता हूँ रूल की जगह, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आज बुधवार है। अगर आज के कलेक्शन और रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली जो टॉप 5 मूवीज़ हैं वो वेडनेसडे को ही रिलीज़ हुई थी, जिस वजह से वो टॉप 5 में है। जैसे कि पठान की बात करें, पठान ने पहले दिन 55 करोड़ रुपए कमाए थे, बुधवार को रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में आती है वार, जिसने 51 करोड़ रुपए कमाए थे, बुधवार को ही रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में आती है भारत, सलमान खान की, जो मूवी फ्लॉप रही थी, उसने लगभग 42 करोड़ रुपए के अराउंड कमाए थे, बुधवार को ही रिलीज़ हुई थी। उसके बाद में आती है सुल्तान, जिसने 36 करोड़ रुपए कमाए थे और वो बुधवार को ही रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद 5वें नंबर पर आती है एकता टाइगर है, जिसने 32 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इससे एक बात तो जाहिर है, बुधवार को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 5 मूवीज़ में 3 मूवीज़ सलमान खान की हैं।
अब पुष्पा द रोल के आज के कलेक्शन के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है आज इस मूवी का जो कलेक्शन है 40 करोड़ रुपए के अराउंड रहना चाहिए। अगर हिंदी वर्जन के कलेक्शन की बात करूँ तो मुझे लगता है वो 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा। बाकी रियल फिगर पर हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही वेडनेसडे को इस मूवी ने क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए और फ्यूचर में क्या क्या रिकॉर्ड्स बना सकते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।